सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे अंदर डर किसका होना चाहिए। आप विश्वासी व्यक्ति है तो आपको पता होगा कि उस व्यक्ति के अंदर किसका डर होगा, और यदि विश्वासी व्यक्ति है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला है, तो उसको किससे डरना चाहिए। आज हम लोग इन सभी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जिससे हमें डरना चाहिए लोग उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं, और जिससे हमें नहीं डरना चाहिए उससे लोग डरते हैं। और इसकी खास वजह यह है कि सही चीज का ज्ञान ना होना। लोगों को सही ज्ञान इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उन्हें सही चीज़ें बताई नहीं गई। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसने लोगों को ज्ञान की बातें बताई, क्या उस व्यक्ति को सत्य का पता है या नहीं। क्या ज्ञान की बातें बताने वाले व्यक्ति को पता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है। यदि ये पता होगा तो वो निश्चय है कि बता पाएगा कि हमें किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। क्या ये सब बातें सांसारिक लोगों से जान पाना या समझ पाना संभव है या नहीं। तो ये बात सच है कि सांसारिक लोगों के द्वारा ये सब बातें जान पाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद संकट में हैं, वो स्वयं दलदल में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति को सुनकर मुझे बहुत दुख होता है कि लोग आज कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन वे लोग मुश्किल में होते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि वे किसके बस में हैं। और हर एक मसीह विश्वासी को पता है कि सांसारिक लोग किसके बस में हैं। इसी स्थिति को जानकर दुख होता है कि लोगों के अंदर बुराई, लड़ाई झगड़े, गंदे काम, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, गुस्सा, क्रोध, घमंड, ये आते कहाँ से हैं। क्या सांसारिक लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं? तो ये बात सत्य है कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। उन्हें ये लगता है कि जितने दिन जिंदगी है ऐश कर लो, नहीं तो जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये सब बातें आपके दिमाग में डालने वाला कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें आपके दिमाग में डालने वाला शैतान है, और आप संसार में रहकर शैतान से छुटकारा नहीं पा सकते, गंदे कामों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चाहे आप लाख कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, शैतान के चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है। यदि आज आपको लगता है कि आप शैतान के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस पृथ्वी पर केवल एक है जो आपको आपके पापों और श्रापों से मुक्ति दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों और श्रापों के कारण कोड़ों की मार सहा, क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और जीवित स्वर्ग गया। वो हमारा प्रभु, मुक्तिदाता, पापों और श्रापों से छुटकारा देने वाला, शैतान को अपने पैरों तले रौंदने वाला, आज भी अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को शैतान को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया है, तो इन शैतानों से नहीं डरना चाहिए। तो आज ही आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बसने दें और शैतान की सारी ताकतों को पैरों तले रौंद कर बाहर करें। आइए समझते हैं हमारे अंदर डर किसका होना चाहिए। इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 उसका 26 पद से 28 पद तक। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधकार में कहता हूँ उसे तुम प्रकाश में कहो, और जो कुछ तुम कानों कान सुनते हो उसे छत पर चढ़कर प्रचार करो। उनसे न डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस वचन में लिखा है कि उनसे मत डरो जो केवल हमारे शरीर का घात कर सकते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते। हमें उनसे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देगा। ना तो हमारी शरीर रहेगी और ना आत्मा। परमेश्वर के द्वारा दिया गया यह वचन हमें सिखाता है कि हमें सांसारिक अर्थात जो शैतानी जीवन जी रहे हैं
हमें उनसे कैसा डरना। तो हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शैतान के चलाए चल रहे हैं वो हमें क्या दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद अंधकार में हैं। एक अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखा सकता है। सांसारिक लोग पूरी तरह से अंधकार में और पाप में डूबे हुए हैं। हमें डरना है तो सिर्फ अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर हर एक विश्वासी की बातों को, उनके कार्यों को बड़े ध्यान से सुनता है और देखता है। हम जो गलत या सही कार्य कर रहे हैं, हमारा पिता सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर को असत्य, झूठ, बुराई से सख्त नफरत है। परमेश्वर को असत्य, झूठ, बुराई और भी ऐसे बहुत से गलत काम हैं। इन सब से परमेश्वर को इसलिए नफरत है क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं शैतान की ओर से आती हैं, जिसने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में पाप डाल दिया और सारी पृथ्वी श्रापित हो गई। यदि आज आपको लगता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर जो सारे जगत का सृष्टि करता है, उसे स्वीकार करें, जिससे कि आप पाप और श्राप के बंधन से मुक्त हो सके और पृथ्वी के सभी लोगों को परमेश्वर के राज की बातें बताएं कि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और श्रापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर खत्म किया, ताकि हम पाप के बंधन से मुक्त होकर धार्मिकता का जीवन जिए। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।